हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरवी मानुषी स्टडी पर स्वागत है। पहले मैं मेरा छोटा सा परिचय दे देता हूं, क्योंकि आप मेरे बारे में जानोगे तभी मेरे से अच्छे से पढ़ोगे और मेरी बातों को गंभीरता से लोगे। मैं बिंटू कुमार नागर, मैंने 2013 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती से और राजस्थान में सामाजिक विज्ञान से 11वीं रैंक हासिल की थी और राजस्थान जीके में उस समय मेरे प्रथम रैंक थी राजस्थान में। और थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में उस समय जिलावार पंचायती समिति से भर्ती होती थी, तो 12 जिले में सामाजिक विज्ञान से मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। यानी कि सामाजिक विज्ञान मेरा प्रिय विषय रहा है और मैं अधिकांश बच्चों को सामाजिक विज्ञान के बारे में ही पढ़ाता हूँ। लेकिन आपको अगर शुरुआत करनी है, यानी कि आपको प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त करनी है, तो पहले आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में समझना होगा। अगर आपके पास उचित रूप से रणनीति है, उचित रूप से आपके पास बुक है, आपको क्या पढ़ना है, किस पर ध्यान देना है, तो ये आपको पता है, तो आपको सामाजिक विज्ञान से वरिष्ठ अध्यापक बनने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें बुक के बारे में मालूम नहीं होता, अपन को ये मालूम नहीं होता कि अपन को क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास इन चीज़ों को रख लीजिए। जब भी भर्ती आएगी तब आपकी ये चीज़ बहुत कंप्लीट आएगी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है और इसको कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। देखिएगा, अगर सामाजिक विज्ञान से आप तैयारी कर रहे हो तो नंबर 1 तो आपको 2013 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर है सामाजिक विज्ञान के, उनकी प्रिंट आपके पास होना आवश्यक है। यानी कि 2013 से 2022 तक आरपीएससी ने जितने पेपर आयोजित किए उन सभी पेपरों के पास आपके पास होना चाहिए। यानी कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए वो आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पूरी बुक में नहीं बोल रहा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बुक है, जैसा कि आपको पता है कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए आपके पास लोक प्रशासन की 11वीं 12वीं में चलती है, लोक प्रशासन की बुक आपके पास होना आवश्यक है, क्योंकि लोक प्रशासन में जितने प्रश्न पूछे गए वो 11वीं और 12वीं की बुक से ही पूछे जाते हैं। इसी तरह आपके पास बीए फर्स्ट ईयर में आपके एक किताब चलती है दर्शन शास्त्र की, तो बीए फर्स्ट ईयर की दर्शन शास्त्र की बुक आपके पास होना आवश्यक है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको लानी है, कंप्लीट आपके पास रहना चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ अर्थशास्त्र के लिए, तो अर्थशास्त्र के लिए आपको हर साल एक प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का आता है, तो प्रतियोगिता दर्पण का एक अर्थशास्त्र का जो आर्थिक समीक्षा आती है वो आपके पास होना आवश्यक है। इसी तरह अगर मैं बुक गोल की बात करूं तो बुक गोल में आपके पास महेश वर्णवाल की बुक होना आवश्यक है। वर्णवाल जी की बुक बहुत अच्छी है। साथ में आपके 11वीं और विशेष रूप से 11वीं कक्षा की आपके पास एनसीईआरटी की बुक होना आवश्यक है बुक गोल के लिए। यानी कि ये चीज़ें तो आपके पास होना आवश्यक है। इतिहास, अगर इतिहास की बात करूँ तो इतिहास आप कहीं से पढ़ सकते हैं। इतिहास के लिए लुसेंट की बुक ले सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष पार्टिकुलर नहीं है। इतिहास में नॉर्मल वही पूछे जाते हैं। राजनीति विज्ञान या संविधान की बात करो तो राजनीति विज्ञान और संविधान में आपको राजनीति विज्ञान में और संविधान में एक बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आपके पास होना आवश्यक है। संविधान में आपके 11वीं कक्षा में चलती है संविधान की बुक, वो होना आवश्यक है आपके पास। ठीक है, आपके टोटल जितने प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट से, जैसे आपके इतिहास से भी टोटल आपके 19 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास इन बुक की आपके पास होना हो सके। इसके बाद में अगर आपको देखना है सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से अगर आपको तैयारी करनी है तो ये पूर्व वर्षों के जितने पेपर हैं, एक तो ये हो गए। इसके बाद में आपको पता होगा कि हर साल प्रतियोगिता दर्पण आती है। आपको प्रतियोगिता दर्पण या कोई सी भी मैगजीन जो आपके पास हो वो लगानी है। तो अभी भी बहुत से जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, ऐसे बहुत से है, क्योंकि राजस्थान आरपीएससी में आरएस में अब जो वैकल्पिक विषय है उसको हटा दिया गया है। लेकिन बहुत से राज्य है जिनमें अभी भी आरएस की तरफ पर पीएससी रिश्रेष्ठ सेवाओं की भर्ती होती है और उसमें वैकल्पिक विषय होते हैं।
तो उन वैकल्पिक विषय होते हैं, तो वहाँ पर जैसे जितने भी वैकल्पिक विषयों की जो हर साल प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो उन प्रारंभिक परीक्षाओं के पेपर आपको देखने हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान या आपके दर्शन शास्त्र, सिलेबस हुआ का वही रहेगा। आपको बिल्कुल भी ये घबराने की जरूरत नहीं कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। सिलेबस हमेशा 2013 से लेकर 2022 तक अभी का वैसा ही है। यानी कि समझ रहे हो ना, समझने का मतलब ये है कि जितने भी स्टेट यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है अदर राज्यों में, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी के आपके वहाँ राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ पीसीएस में, तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को आपको देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ कि वही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। या दर्शन शास्त्र का आपका पेपर हुआ वहाँ पर स्टेट प्रतियोगिता परीक्षा में, तो आपको देखना है। इसी तरह आपके मान लीजिए सेट का हुआ, नेट का हुआ, इस तरह से पेपर होते हैं, उन पेपरों को आपको रखना है और वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने हैं और वो क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो इस तरह से आप सामाजिक विज्ञान की एक उचित रणनीति के आधार पर आप ये कर सकते हो। और साथ में ही मैं भी आपके सामाजिक विज्ञान की विशेष कक्षाएं चलाऊंगा ताकि आपके लिए एक उचित रणनीति हो सके। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि सामाजिक विज्ञान के किस तरह से अपन को तैयारी करनी है। तो आगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जीरो लेवल एक गाइड तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि गाइड के माध्यम से आपको ये पता रहेगा कौन सा सिलेबस किस अकॉर्डिंग है, तो वो आपको देखना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि किस किस टॉपिक को कहाँ से पढ़े और इसके माध्यम से आपको अपनी शुरुआत अभी से करनी है। धन्यवाद, नमस्कार।